नमस्कार मित्रों, मैं महेश जंगेड़। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था और स्टार्ट के बाद में हम पहुंच गए थे, मतलब परिमेय परिमेय संख्याओं के बारे में बता दिए थे और मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया था ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से स्टार्ट करते हैं। वापस देख लो थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है कि a इज इक्वल्स टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। यहाँ पर a क्या होता है, भाज्य बताया था मैंने, ये b भाजक q भागफल और r शेषफल, ये बताया था, ठीक है। यहाँ से देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मेन रोल इसका होता है, यहाँ पर ये रहना चाहिए, मतलब शेषफल है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल पे ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि 11 में किसका 2 का डिवाइड करता है, तो ये 5 और ये 10 और ये शेषफल रिमाइंडर बच गया। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो भागफल होता, मतलब भाजक होता है, और भाजक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, b से। ये क्या होता है, भागफल, और भागफल को किससे लिखते हैं, q से। ये क्या होता है, शेषफल, ये जनरली हम जानते हैं, सब जानते हैं। ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r से। यहाँ से देख लो अपने आप, शेषफल देखो, अगर यहाँ 10 होता तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता, जो शेषफल बचता है, इसका मतलब शेषफल का मान है, r का मान है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन भाजक से हमेशा ही छोटा होता है। देखो भाजक 2 और यहाँ शेषफल 1 है, तो भाजक से हमेशा ही क्या होगा, छोटा, यानी b से हमेशा छोटा होगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इसी से। तो शेषफल का मान 0 हो सकता है, शेषफल हमेशा 0 से बड़ा, वो हमेशा क्या, सॉरी, शेषफल 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा ही छोटा होगा। ये वाली कंडीशन हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, समझ में आएगा। तो देखो अब इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बेस पे एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालना होता है। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको एचसीएफ पे, कि कोई सी भी 2 संख्याएं दे दी और दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो वो वहाँ पर देखो, अगर एचसीएफ पूछता है कि भाई 2 संख्याओं का एचसीएफ बताओ, डायरेक्ट ऐसे पूछ लें एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ निकालने की विधियाँ होती है। एक तो अभाज्य गुणनफल विधि होती है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होती है, जिसको हम भाग विधि भी कहते हैं, है ना। तो इन विधियों में से अगर किसी क्वेश्चन में इन विधियों का नाम आ जाता है, तो उसका यानी उस विधि से ही एचसीएफ ज्ञात करोगे, ठीक है। अपनी मनमर्जी से कोई विधि नहीं लगा सकते। और अगर कोई विधि का नाम नहीं आता है, किसी भी विधि का नाम नहीं आया और ऐसे पूछ लिया, 2 संख्या दे दी है, एचसीएफ निकालो, तो फिर वहाँ पर अपनी मनमर्जी से कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। यूक्लिड से करो तो अच्छा है, और अगर अभाज्य गुणनफल विधि आती है तो उससे करो तो भी सही है, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन विधि का नाम अगर दे दिया तो उसका एचसीएफ उसी विधि से निकालना होगा जिस विधि में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, एचसीएफ निकालना कैसे निकालते हैं। एचसीएफ होता क्या है, एच, इसको लिखेंगे हाईएस्ट, सी का होगा कॉमन, एफ का होगा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती, हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो इसकी अगर सरल डेफिनेशन देखें, सरल परिभाषा देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन होगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, दोबारा देखो लिख देता हूँ, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या
ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दी इसकी परिभाषा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी से बड़ी पूछ लेना तो आपको एचसीएफ निकालना है। समझ में, कोई से भी दो संख्या दे दी और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है दो संख्याओं में, तो हमें क्या निकालना होगा, उसका एचसीएफ कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग मतलब वो बड़ी संख्या जो उन दो संख्याओं में भाग उसका पूरा पूरा चला जाता है, तो वो संख्या उसकी क्या कहलाएगी, एचसीएफ मतलब मेथड सामर्थ्य कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया, एक तो ले लिया 12 और एक ले लिया कौन सा 15, ठीक है 12 और 15। अब ऐसी संख्या देखो, पहले ऐसी संख्या देखो कि इन दोनों में भाग जाए, किस किस का भाग जाता है, 12 में 1 का जाता है, 15 में भी 1 का जाता है, 12 में फिर दो का जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 2 का छोड़ो, फिर 3 का देखो, 3 का 12 में जाता है, 3 का भाग 15 में भी जाता है, ठीक है। फिर 4 देखो, 4 का इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता तो छोड़ दो, 5 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, मतलब दोनों संख्याओं में उसी संख्या का एक संख्या का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्याएं हमें देखनी है, ठीक है। तो 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसके अलावा और देखो इसमें इन दोनों संख्याओं में जाए, और तो मुझे नहीं लगता कि किसी संख्या में जा रहा होगा। 4 का इसमें जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, 6 का इसमें जा रहा है, 7 का दोनों में नहीं जा रहा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, ऐसे किसी संख्या का और का नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या देखनी है, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। तो ये तो छोटी रह गई, ये कौन सी है, बड़ी, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या बनेगा 3, क्या बनेगा 3। तो वह बड़ी से बड़ी, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है। तो 1 का भी भाग इन दोनों में जा रहा था, 3 का भी जा रहा था, लेकिन 1 और 3 से बड़ी कौन सी हुई, 3, तो 3 ही इसका इन दोनों संख्याओं का क्या बनेगा, एचसीएफ। यह हमेशा कैलकुलेट कर लो, चाहे दो संख्याएं हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितनी भी संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालना है तो हम जल्दी से एचसीएफ इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई लोग है ना इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, मतलब 12 और 15 इस तरीके से एचसीएफ निकालना 6-7 कक्षा 6-7 की बात है। 10वीं क्लास में आते हैं कॉमनली जनरली इसी तरीके से अंदाज़ा लगा के एचसीएफ निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे कि क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ निकालो उस विधि से, विधि का नाम ले तो वो लगानी है, ये तो लॉजिक है एक तरीके से, ठीक है। लॉजिकली अगर एचसीएफ की संख्याओं का निकालना होता है तो इसे निकाल सकते हैं। आगे देखो, अब इसी से एचसीएफ है, इसी से एचसीएफ जैसे उन्हीं का ले लेते हैं, उन्हीं संख्याओं का एग्जाम्पल के तौर पे वही 12 और 15 है। अब यूक्लिड विभाजन से करते हैं इसको, किससे करते हैं, यूक्लिड विभाजन से। तो ये चरणों में होगी, चरण फर्स्ट, पहले बड़ी संख्या, हमेशा हमें पता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या इधर लिख लियो। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या आता है r, ये आता है। a यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, मान लिया कि a बराबर कितना है 15 और b बराबर कितना है 12। बड़ी संख्या को भाज्य मान लिया, छोटी संख्या को क्या मान लिया, भाज्य, ठीक है। तो अब यहाँ पर रखो, देखो a 15, इस a की जगह मैंने 15, b की जगह क्या रखा 12, इसका मतलब ये हो गया b क्या था, भाजक, ये क्या था, भाज्य। अब 15 में अगर मैं 12 का भाग लगाता हूँ, एक बार 12, कितने बचे 3, भागफल कितना आया, यानी q का मान कितना आया 1, शेषफल कितना आया r, शेषफल 3। अब यहाँ हमें ये देखना होता है कि शेषफल अगर 0 आ जाता है, इस वाली कंडीशन में क्या होता है
कि ये चरण आगे से आगे बढ़ाते जाते ऐसे इन्हीं रूपों में आगे से आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब तक बढ़ाते जाएंगे तब तक शेषफल का मान 0 नहीं आ जाए। समझ में आया? तो हमें ये करना है। तो यहाँ पर देखो शेषफल r का मान जो है r बराबर अपने पास में आया 3, जो कि किसके बराबर नहीं आया, 0। अब ये 0 के बराबर नहीं आया तो अब क्या करते हैं, सेकंड चरण में चलते हैं। चरण नंबर सेकंड देखो, चरण सेकंड चरण में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अब सेकंड चरण में ये होगा कि पहले जो भाजक था वो तो बनेगा, पहले भाजक कौन सा था, 12, ये तो बनेगा भाज्य का काम, और 12 से शेषफल कितना आया, 3, ये शेषफल 3 के साथ में करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे यहाँ से अब a बराबर तो 12, a बराबर बी क्यू, बी क्या है यहाँ 3, 12 में कितनी बार गया, 4 बार, भाई 12 में 3 का भाग 4 बार गया, 4 भाग कर आ गया, और शेषफल क्या है यहाँ 0। अब यहाँ पर देखो r बराबर 0 आ गया, मतलब शेषफल का मान कितना आया, 0। अब जब शेषफल 0 आ जाता है तो वहीं पर भाजक b बराबर क्या है, 0, जो कि अपना क्या बनेगा, b बराबर कितना है, 3, जो कि अपना HCF बनेगा। तो हम लिख देंगे अतः HCF कितना होगा, 3। ठीक है, और एक अगर इस विधि से नहीं करते हैं, क्योंकि भाग विधि दो तरीके की, यूक्लिड विभाजन इस तरीके से वो भी भाग विधि होती है, और एक भाग विधि जनरली इस तरीके से। देखो इससे भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ये भी यूक्लिड का ही पार्ट है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मेरे इस अंदाज से ये आसान है, और इस तरीके से सब लोग कर सकते हैं, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आसानी से इस विधि से कर सकता है, और इस वाले क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से तैयार करना। देखो भाग विधि, जैसे मैंने लिया दो संख्याएं थी 15 और 12, तो इसका मतलब बड़ी संख्या को यहाँ रखेंगे, छोटी संख्या का इसमें भाग लगाएंगे। 12 का भाग 15 में लगाते हैं, एक बार गया 12, शेषफल कितना रहा, 3। ठीक है, अब शेषफल यहाँ रहने दो, और जिसका भाग पहले लगा रहे थे उसको यहाँ रखो, सही। अब भाग लगाओ इसमें, 4 3 12, शेषफल कितना है, 0। जब r का मान क्या आ जाता है, 0, तो इसलिए b जो भाजक होगा वो भाजक ही क्या बनेगा, HCF। जब शेषफल, ध्यान रखना, जब शेषफल का मान 0 आ जाता है तो भाजक ही हमेशा क्या बनेगा, HCF। तो यहाँ पर b क्या है, 3, जो कि अपना क्या बना, HCF। तो b क्या है यहाँ पर, HCF होगा, मतलब HCF 3 आएगा। समझेगा? अब देखो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, और पहले भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, समझ में आई बात, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। वही बात हो रही है, क्वेश्चन के सेंस को समझो, क्या कहना चाहता है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो गया हमें क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करता है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करें, मतलब इसमें उस संख्या का भाग लगाएं दोनों में, कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, 5। कि उस संख्या का, उस बड़ी से बड़ी संख्या का 245 और 2053 में अगर भाग लगाते हैं तो उसमें शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। समझ में ये बात? अगर अब सोचो, मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि वही ले लेते हैं, जैसे 11 में 2 का भाग रखना था, 5 बार में 10 आ गए, एक शेषफल, भाई हमें शेषफल रखना ही नहीं है, शेषफल रखना ही नहीं है। अब शेषफल जब नहीं बचे तो क्या करना चाहिए, 11 में से 1 कम कर दो, जो शेषफल बचे उस शेषफल को इस भाज्य में से कम कर दो, कितना आएगा, 10 आया ना। अब इस 10 में तो 2 का भाग जाता है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें भी ऐसे ही करना है कि पूरा पूरा भाग जाता है तो वही तो एचसीएफ होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा पूरा भाग जाता ही नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। लेकिन कंडीशन में कह रहा है कि शेषफल क्या प्राप्त होगा वहाँ पे 5, तो दोनों स्थितियों में इसमें भी 5 बच रहा है तो शेषफल इसमें भी 5, अर्थात इस शेषफल को भी हम लेस कर देंगे। पहला काम यही करेंगे, ठीक समझ में आई बात। देखो सॉल्यूशन करता है, जैसे अपने पास में संख्या है 245 और 2053 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, 245 में से शेषफल 5 को घटाते हैं तो 240 बचेगा, और 2053 में से शेषफल 5 घटाते हैं तो 2000 कितना बचेगा 48, कितना है 48। ये दो संख्याएं आ गई भाई, हमने शेषफल को घटा दिया तो ये जैसे ये 10 बचा था तो 10 में तो 5 इस 2 का भाग जा सकता है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग अब पूरा पूरा जाएगा, और वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। देखो तो एचसीएफ वही भाग विधि से कर लेते हैं, ये बहुत ही सीधी सी विधि है, और भाग विधि से करते हैं तो 2048 में भाग किसका लगाएंगे भाई 240 का। देखो भाग लगाएंगे तो 240 यहाँ से 204 कैलकुलेट करते हैं तो भी बड़ी संख्या रह जाती है, तो हमें पूरी संख्या में भाग लगाना पड़ेगा, और पूरी संख्या में लगाने के लिए देखो 24 8 बार जाएगा, समथिंग 8 बार निकलेगा। इसको गुणा कराते हैं तो 0 8 चौके 32 और 2 16 और 3 19 20 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर कितना 128। अब इस 128 को तो यहीं रहने दो, 240 को इधर ले आओ, ठीक है ना। 128 में 240 में भाग लगाएंगे तो एक बार में 128 आएगा, घटाएंगे 2 बचेगा, क्योंकि 240 में 128 का भाग एक बार ही जाएगा, यहाँ पर आएगा, घटाएंगे तो 2, यहाँ 3 बच गए, 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, और यहाँ पर भी कितना बचा 1। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, जब तक शेषफल एचसीएफ का होता है भाग विधि से कि जब तक शेषफल 0 नहीं आया उस विधि को आगे से आगे तक करते रहो, और शेषफल जहाँ 0 आ जाए वही भाज्य क्या होगा एचसीएफ। तो अब 128 में लगाओ, 128 में इसका भाग लगाओ, कितने का जाएगा, देखो वही एक बार गया 112, कितने बचे भाई, देखो 6 इसमें बच गए, 16 बच गए, और 112 कितनी बार जा रहा है 16 7 112 ही होते हैं। शेषफल कितना है 0, यहाँ पर शेषफल कितना आ गया भाई 0। अब जब शेषफल 0 आ जाता है तो भागफल b का मान जो 16 होगा वो 16 ही इसका क्या बनेगा एचसीएफ। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 16 है, जो कि इसका क्या है एचसीएफ भी है। समझ में आया, ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा जो मैंने एचसीएफ के बारे में बताया, पीली विभाजन विधि के बारे में बताया, ये आपको समझ में आया होगा। और अब इसको आज इतना ही करते हैं, और उसके बाद में कल हम इसी चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन और हल करेंगे, उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एचसीएफ तो 101% आएगा मान के चलना, समझ में ही बात। तो अब कल करते हैं। और देखो जो आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि साफ दिखाई नहीं दे रहा आराम, और तो ये सब आपकी है ना फ़ोन जब वीडियो स्टार्ट हो जाए तो उसमें क्या है कि आपकी जो क्वालिटी है ना, कैमरे की क्वालिटी यानी फ़ोन की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को बढ़ाओ, तब आपका ये वीडियो जो मेरा डाला हुआ वीडियो है वो आसानी से साफ साफ एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ाओ तो आपको सही आसानी से दिख सके। चलो बाकी कल करते हैं, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।